लोकसभा चुनाव के नतीजों से इतना तो साफ है कि मुफ्त की गारंटी योजनाओं की हवा पूरी तरह से निकल गई। यही वजह है कि मुफ्त की गारंटी की प्रयोगशाला बने 3 राज्यों दिल्ली, कर्नाटक और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी हारी तो कर्नाटक में सभी विकास योजनाओं को रोककर 52,000 करोड़ की रेबड़ी बांटकर कांग्रेस बीजेपी के हाथों मात खा गई। दिल्ली की महिलाएं अरविंद केजरीवाल को झूठा और धोखेबाज बताते हुए सड़कों पर उतर आई हैं, तो कांग्रेस के दफ्तरों में महिलाएं पैसे के लिए लाइन लगा रही हैं। सबसे दिलचस्प मामला कर्नाटक का रहा, जहां 52,000 करोड़ की बड़ी रकम फूंककर कांग्रेस 20 सीटें जीतने का सपना देख रही थी, लेकिन नतीजे एकदम उलट आए। कर्नाटक विधानसभा में प्रचंड जीत का कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में कोई फायदा नहीं मिला। अब सत्तारूढ़ कांग्रेस के भीतर 5 गारंटियों के पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाली आवाजें तेज हो गई हैं, क्योंकि कांग्रेस इन कार्यक्रमों पर सालाना 52,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा करने के बाद भी लोकसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रही। गारंटी के वादे के साथ पार्टी पिछले साल विधानसभा चुनाव में सत्ता में आई थी, जिसके तहत एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू किए गए। योजनाओं में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली की आपूर्ति और परिवार की प्रत्येक महिला मुखिया को हर महीने 2,000 रुपए देने का वादा शामिल है। पार्टी ने कर्नाटक में शुरू किए गए मॉडल को अन्य राज्य विधानसभा चुनाव के साथ साथ हाल के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक एच.सी. बालाकृष्ण ने सबसे पहले मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर विचार का सुझाव दिया था। एच.सी. बालाकृष्णन ने कहा था कि अगर पार्टी चुनाव में खराब प्रदर्शन करती है तो पार्टी शासन को गारंटी योजनाओं को वापस लेने पर विचार करना चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार को राज्य की 28 सीटों में से 15 में से 20 सीटें जीतने का भरोसा था, लेकिन पार्टी को 9 सीटें ही हासिल हुई। मुख्यमंत्री के गृह जिले मैसूर से कांग्रेस के टिकट पर एम लक्ष्मण चुनाव हार गए। उन्होंने भी योजनाओं की समीक्षा की मांग की है। उनका तर्क है कि लोकसभा चुनाव में लोगों के जनादेश से पता चलता है कि वो योजनाओं को जारी रखने के खिलाफ हैं। कांग्रेस के बागलकोट जिले के जे.टी. पाटिल ने भी समीक्षा की मांग की है। कांग्रेस विधायकों के एक वर्ग का मानना है कि गारंटी योजनाएं अन्य विकास कार्यक्रमों की कीमत पर आई है और इनसे वोट भी नहीं मिले हैं। कांग्रेस में मुफ्त की रेवड़ी को लेकर शुरू हुए इस खटपट का नतीजा आने वाले दिनों में दिखेगा, लेकिन इतना तो तय है कि मुफ्त की रेवड़ी बांटकर विकास के कामों को रोकना एक बेहद खराब प्रयोग है, जिसका खामियाजा आज दिल्ली की जनता भुगत रही है। इस भीषण गर्मी में पानी और बिजली दोनों की कमी दिल्ली में है और दिल्ली सरकार के पास कहने को सिर्फ मुफ्त बिजली और पानी की कहानी है, जिसे सुन सुनकर दिल्ली की जनता भी अब पक चुकी है और वो भी विकास की राजनीति को पसंद करने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।